Hello students, today's topic is BCD to 7 segment decoder. So BCD नंबर यूज़ करके मीन्स बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर यूज़ करके हम लोग डिज़ाइन करेंगे 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले पहले देख लीजिए होता क्या है। से सपोज़ आपके पास एक एलईडी डिस्प्ले है जो कि आप देखते हैं नॉर्मली, जो 0 से 9 तक न्यूमेरिकल डिस्प्ले जो है 0 से 9 तक वो डिस्प्ले करता है। तो 0 से 9 जो है वो स्टैंड्स फॉर बीसीडी नंबर्स, क्योंकि आप जानते हैं कि बीसीडी नंबर की जो रेंज है वो 0 से शुरू होती है और 9 तक कंप्लीट होती है। तो बाइनरी नंबर ये बीसीडी नंबर्स की रेंज है। तो सपोज़ आपके पास एलईडी डिस्प्ले है और आपको बनाना है 8। ये इस तरीके के 7 एलईडी लगी होंगी न्यूमेरिक वैल्यूज़ में। तो एलईडीज़ के अगर हम लोग नाम डिफाइन कर दें, ये होगा ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। तो आप देखें 7 एलईडीज़ हम लोगों ने इस तरीके से कनेक्ट की हैं कि जब वो ग्लो करें एज़ पर आवर इंस्ट्रक्शंस तो हमें अलग अलग नंबर मिलें जिनकी रेंज 0 से शुरू होगी और 9 तक कंप्लीट होगी। तो इसका लॉजिक पहले ये समझ लीजिए कि अब आपको पता है कि एलईडी है जो कि ऑन ऑफ होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग में ऑन होता है, रिवर्स बाइसिंग में ऑफ होता है। तो एलईडी को ऑन ऑफ करने के लिए से अगर मुझे इस एलईडी डिस्प्ले में 0 नंबर को ऑन करना हो तो मेरे पास ये 7 एलईडी हैं। 7 एलईडीज़ में से मुझे कौन सी एलईडी को ऑफ करना होगा कि वो 0 बन जाए। तो अगर मैं देखूं, मैं इस तरीके से 0 लिखता हूं, तो ये 0 जो मैंने लिखा इट मीन्स कौन कौन सी एलईडी ऑन की, ए, बी, सी, डी, ई, एफ। यानी जी वाली एलईडी जो है उसको ऑफ कर दिया। तो ये एलईडी जो डिस्प्ले में मुझे क्या नज़र आए, 0 नज़र आए। सिमिलरली अगर मुझे 1 ऑन करना हो तो 1 के लिए मुझे कौन कौन सी एलईडी को ग्लो करना होगा, 1 के लिए सिर्फ 2 एलईडी ग्लो होंगी, से बी एंड सी। अगर 2 को मुझे ऑन करना हो तो 2 बनाने के लिए मुझे कौन कौन सी एलईडी को ग्लो करना होगा, 2 को ऐसे लिखेंगे। तो ये जो 2 है, ये 2 ग्लो होने का मतलब कौन कौन सी एलईडी ऑन होगी, ए, बी, जी, ई, डी। यानी इनपुट जो देना होगा इन एलईडीज़ के ऊपर देना होगा मुझे ग्लो कराने के लिए। तो ऐसे करके 0, 1, 2 से मुझे 3 बनाना हो तो कौन सी एलईडी करना होगा, 4 बनाना होगा तो कौन सी एलईडी बनानी होगी, 6 करना होगा तो कौन सी एलईडी ग्लो करेगी। ऐसे कॉम्बिनेशन हम लोग बना लेते हैं और 0 से 9 नंबर को डिस्प्ले करा देते हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप बनाना चाहें कंपल्सन की तो बना सकते हैं 0, 1, 2। अब अगर 3 बनाना हो तो 3 बनाने के लिए मुझे कौन कौन सी एलईडी की ज़रूरत पड़ेगी, ये 3 हुआ। 4 के लिए 4 ऐसे बनेगा। अगर 5 बनाना हो तो ऐसे बनेगा। 6 बनाना हो ये 6 बनेगा। 6 को ऐसे भी बना सकते हैं और हो सकता है 6 को आप लोग ऐसे भी बनाएं, ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ ये डिपेंड करेगा कि आपको किस तरीके का 6 दिखाना है स्क्रीन पे। तो अलग एलईडी, एक एडिशनल एलईडी जुड़ जाएगी इसमें। 7 बनाना हो ये 7 है। 8 बनाना होगा अगर तो आपको सारी एलईडीज़ को ग्लो करना होगा इस तरीके से। और 9 बनाना हो तो ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। तो डिपेंड करेगा आप किस तरीके से एलईडीज़, कौन कौन सी एलईडी जलाना चाह रहे हैं, ऑन करना चाह रहे हैं। तो अब इस नंबर्स को अगर हम लिखें तो ये कौन सी एलईडी हुई, ए, बी, सी,
डी एंड जी। 3 में ये एलईडी क्लोज होंगी। 4 में एफ बी जी एंड सी। 5 में ए एफ जी सी डी। 6 में अगर से अपर वाला ये फर्स्ट कंडीशन वाला 6 ले लें तो एफ जी सी ई डी। अगर ये वाला 6 लें तो ए ऐड हो जाएगा इसमें साथ में, ए एफ जी ई डी सी। एक एलईडी एक्स्ट्रा हो गई। 7 के लिए ए बी सी। 8 के लिए सारी एलईडी चलेंगी, ए बी सी डी ई एफ जी। 9 के लिए ए बी सी जी एफ। अगर ये वाला 9 कंसिडर करें, ए बी सी जी एफ एंड फाइनली डी। सो ये डिफरेंट नंबर्स 0 से जो शुरू होंगे और 9 तक कंप्लीट होंगे, ये BCDs में आते हैं। और अगर BCD को हम लोग को किसी डिस्प्ले पे शो करना हो तो हम ये डिफरेंट LEDs को ग्लो करेंगे एज पर देयर इनपुट्स। तो इस तरीके से हम लोग 7 सेगमेंट डिकोडर को डिज़ाइन करते हैं। सो अगर 7 सेगमेंट डिकोडर को डिज़ाइन करना हो तो हम लोग को पहला स्टेप क्या है कि हमें ब्लॉक डायग्राम चाहिए होगा। सो ब्लॉक डायग्राम के लिए वी नीड टू हैव इनपुट्स। तो जो BCD को कवर करेंगे वो इनपुट्स कितने होंगे? से दिस इनपुट्स आर 4 इनपुट्स जो कि 0 से 9 नंबर को कवर करेंगे। तो इनपुट्स को आप नाम दे दें, कुछ भी नाम दे सकते हैं, B0 B1 B2 B3। बाइनरी नंबर्स 0 से 3, इट मीन्स 2 टू द पावर 4। दैट मीन्स कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे? 16। तो 16 जो इनपुट हैं वो कितने वैल्यूज़ को कवर करते हैं? 0 0 0 0 से शुरू होते हैं और कवर कहाँ तक करते हैं? 1 1 1 1 तक। तो यानी 0 0 मीन्स डेसिमल में 0 और डेसिमल में 1 1 1 का मीन्स 15। तो यानी 0 से 15 नंबर को ये कवर करता है। और आपको कहाँ से कहाँ तक BCD चाहिए? 0 से 9 तक। तो 0 से 9 कहीं होगा इसके बीच में, उसको आगे देखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं BCD टू 7 सेगमेंट। तो 4 इनपुट हुए तो लिटरली आउटपुट कितने होंगे? आउटपुट कितने होंगे? 7 LEDs हैं। तो LED A, LED B, LED C, LED D, LED E, F G। यानी डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशन अगर हम देंगे उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंट LEDs ग्लो करेंगी। तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम for 7 segment display. So after block diagram, the next step is to design the truth table. So truth table के लिए what we have to show? We have to show 4 inputs, binary input B0 B1 B2 B3 and 7 different output starting from A to G. So let us write the truth table. So truth table के लिए अगर हम लोग देखें inputs पे हम लोग को देना होगा B0, और यू कैन से अगर MSB को पहले लेना है या LSB को पहले लेना है तो उस केस में आप लोग डिसाइड। तो इनिशियली हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं पहले B3, ट्रुथ टेबल में MSB B3 B2 B1 B0, these are the inputs। और इस इनपुट के रेस्पेक्ट में हम लोग आउटपुट लिख लेते हैं A B C D E F G। ये 7 आउटपुट्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब हम लोग इसको इनपुट्स को डिफाइन करते हैं। से इनिशियली हम लोग चाहते हैं कि हम इसको 4 बिट हैं तो 2 टू द पावर 4 मीन्स 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। सो इन दैट केस वी कैन राइट 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1
0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1। तो यहाँ तक अगर आप देखें तो मैंने लिखा क्या है, इसको अगर डेसिमल में लिखें तो ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, 4 5 6 7 8 9, यानी 0 से 9 तक ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन के इनपुट्स को हम लोग को लेना है और उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग को आउटपुट को देना है। तो मैं इसको यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि हमारा ट्रुथ टेबल यहाँ से अलग नज़र आए। और रेस्ट इसके नीचे जो भी इनपुट आएगा उसकी ज़रूरत हम लोग को लें या ना लें, आउटपुट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज 0 से 9 तक ही इनपुट में अगर वेरिएशन होगा तो 7 एलईडीज़ के अंदर हम लोग को 0 से 9 तक पैटर्न मिल जाएंगे, जो हमने लास्ट अभी देखा था। तो इसको एलईडी अगर आप फुल करना चाहें तो आप इसको टेबल को बना सकते हैं। तो इसको मैं बना देता हूँ। तो ये टेबल हम लोग की बन गई, और ये टेबल है क्या बेसिकली, ये नंबर 10 होगा, ये 11 होगा, ये 12 होगा, ये 13 होगा, ये 14 होगा, ये 15 होगा। सो अब इस टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग इसको पहले डिफाइन कर लें, क्योंकि हम लोग को बनाना था BCD टू 7 सेगमेंट। BCD में 0 से 9 तक आते हैं इनपुट, तो यानी ये रेंज 000 से 1001 तक ही इनपुट कंसिडर किए जाएंगे। रेस्ट 10 से 15 तक के जो बाइनरी इनपुट्स हैं उनको हम लोग यूज़ करें या ना करें, हमारे आउटपुट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो इन दैट कंडीशन we can categorize these type of inputs, and इस इनपुट के रेस्पेक्ट में जो आउटपुट मिलेगा उसका हमारे पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं डोंट केयर कंडीशन। जब हम लोग के मैप बनाएंगे तो डोंट केयर कंडीशंस को सेल नंबर 10 से 15 तक को ऑलरेडी डोंट केयर कंडीशन डिफाइन कर देंगे। अब रेस्ट आपको आउटपुट देना से आप 4 इनपुट देते हैं, इधर B0 को देते हैं 0, B1 को देते हैं 0, B2 को देते हैं 0, B3 को देते हैं 0। तो जब हम 0 0 0 देंगे यानी कोई भी इनपुट नहीं देंगे तो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा हम लोग को। यहाँ देखो, अगर हम लोग कोई भी इनपुट नहीं देते हैं, कोई भी एलईडी नहीं जलाते हैं, तो हमें मिलेगा क्या, ये फॉर्म मिलेगा फर्स्ट वाला। ये है क्या है बेसिकली, ये 0, यानी हम कौन सी एलईडी को ऑफ करें। अगर हम चाहें हम G एलईडी को अगर ऑफ कर दें, बाकी रेस्ट एलईडी को ग्लो कर दें, तो हम लोग को क्या मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा। तो उसी को मैं अगर यहाँ लिख दूँ कि सारे इनपुट ऑन हो, सिर्फ G वाला जो इनपुट है वो ऑफ हो, तो हमें 0 मिलेगा। इन द सेम वे अगर 1 बनाना हो तो 1 बनाने के लिए ये हम लोगों ने 1 यार्ड बनाया था, B और C को ऑन किया, बाकी सबको ऑफ किया। तो B और C को ऑन कर दो, B और C को ऑन कर दो, रेस्ट सारे इनपुट को आप क्या कर दो, ऑफ कर दो, तो आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, आपको नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, इसमें थर्ड आप लोगों ने क्या बनाया था, 0 1 2 वो बनाना है, तो ABGED को ऑन कर दें, बाकी सबको ऑफ कर दें। तो ABGED को ऑन कर देते हैं अगर, तो A को ऑन कर दें, B को ऑन कर दें, और क्या था, GDE, G को ऑन कर दें, D को ऑन कर दें, E को ऑन कर दें, बाकी रेस्ट को ऑफ कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, सेकंड नंबर मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब अगर 3 चाहिए होगा, ABCDG को ऑन कर दें, ABCDG इसको ऑन कर दें, बाकी E और F को ऑफ कर दें, तो हम लोग को मिल जाएगा 3। अब अगर हमें 4 चाहिए, तो 4 चाहने में हम लोग को किसको ऑफ करना होगा, सिर्फ F
जी बी सी को ऑन करना है, बाकी ए को, ई को और डी को ऑफ करना है। ए को ऑफ कर दें, ए को ऑफ कर दें, ई को ऑफ कर दें और डी को ऑफ कर दें। बाकी रेस्ट सबको क्या कर दें, ऑन कर दें। तो ये हम लोग को नेक्स्ट स्टेट मिल जाएगी। अब अगर हम लोग को ये बनाना है नेक्स्ट नंबर 5, तो ए एफ जी डी सी को ऑन कर दें, बाकी किसको ऑफ कर दें, बी को और ई को ऑफ कर दें। यानी बी को ऑफ कर देते हैं और सी को ऑफ कर देते हैं, बाकी सबको क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग को चाहिए 6, तो ये वाला 6 ले लेते हैं। अगर एफ जी ई डी सी ऑन है, ऑफ क्या है, ए और बी ऑफ है, तो ए को ऑफ कर दें, बी को ऑफ कर दें, बाकी सबको ऑन कर दें, तो हम लोग को 6 मिल जाएगा। 7 चाहिए, तो 7 बनाने के लिए ए बी सी को ऑन कर दें, बाकी सबको ऑफ कर दें। ए को ऑन कर दें, बी को ऑन कर दें, सी को ऑन कर दें, बाकी सबको क्या कर दें, ऑफ कर दें, 7 मिल जाएगा। 8 बनाना है तो सबको ऑन करना है, सबको आउटपुट देना होगा। 9 बनाना है तो सिर्फ फर्स्ट वाला 9 अगर ले लें या लास्ट वाला ले लें, तो लास्ट वाले में सिर्फ ई को ऑफ कर दीजिए, सबका 9 मिल जाएगा आपको। ई को ऑफ कर दें, बाकी सबको ऑन कर दें, तो आपको 9 मिल जाएगा। तो जिस तरीके से हम लोग ट्रुथ टेबल बनाते हैं। सो this is the block diagram and truth table of 7 segment decoder. Now the next step is what, you have to design the K-map for 7 output, different output. So K-map आपको बनाना होगा, K-map 1 for A, K-map 2 for B, K-map 3 for C, K-map 4 for D, K-map 4 for 5, K-map 6 for F, K-map 7 for 7. So मैं अभी आपको K-map 1 बना के दिखाता हूँ। तो इस K-map 1 को अगर मुझे बनाना है तो 4 इनपुट्स हैं, यानी 4 वेरिएबल K-map है। इट मीन्स जो मुझे सेल बनेंगे, कितने सेल बनेंगे, 16 सेल बनेंगे। तो 16 सेल का जो K-map है, सोलह सेल आपने बनाए, वेरिएबल्स को आप लोगों ने अलग अलग किया। तो ये जो 16 सेल का K-map है, इसको नंबरिंग अगर हम लोग दे दें तो यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये 16 सेल के हमारे K-map हैं। इनपुट्स हम लोग डिफाइन करें B0 B1 B2 B3। तो से यहाँ पे मैं दे देता हूँ B0 B1, यहाँ दे देता हूँ B2 B3। तो इसको लिख दें आप B0 बार B1 बार 0 0 0 1 1 1 1 0। सिमिलरली B2 बार B3 बार B2 बार B3 B2 B3 B2 B3 बार। अभी आपके डिफाइन है। अब आप अगर ये K-map है तो इस K-map आप लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, दिस इज़ फॉर ए, दिस इज़ फॉर ए। तो ए का मिन टर्म्स आप देखिए कहाँ कहाँ हाई है, एक ये है यानी 0 पे हाई है, ये है, ये है 3 5 6 7। तो ये जो मिन टर्म्स है सेल को लिख लें 0 2 3 5 7 8 9।
तो सब जगह 1 कर दें। रेस्ट कंडीशन 10 to 15 क्या डोंट केयर है, तो 10 11 12 13 14 15 इसको डोंट केयर मान लें, सबको डोंट केयर मान लिया। बाकी सेल नंबर 1 मिन टर्म 0 को आप फिल कर दें 1 से, 1 मिन टर्म 2 को, सेल नंबर 2 को 1, 3 को 1, 5 को 1, 7 8 9 को 1, 7 8 9। तो ये आपकी एंट्री हो गई। अब इस एंट्री के अकॉर्डिंग आप लोग को ग्रुपिंग करनी है इसमें। तो द फाइनल स्टेप इज कि हम लोग को ग्रुपिंग करना है, तो मैक्सिमम बिग बड़ा ग्रुप देखना है। तो बड़ा ग्रुप देखने के लिए हम लोग एक ग्रुप ये बना सकते हैं डोंट केयर के साथ, से दिस इज योर ग्रुप नंबर 1। अगर आप देखें और ग्रुप्स बन सकते हैं, 8 ये 8 का बना, फिर 4 का ग्रुप देखना है तो वी कैन गो फॉर दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ये चारों कॉर्नर के अगर मिल जाएं तो आपको मिल जाएगा ये आपका सेकंड ग्रुप, दिस इज योर सेकंड ग्रुप। थर्ड ग्रुप अगर बनाना है तो ये डोंट केयर को दोबारा इसके साथ यूज़ कर लें, तो ये आपका बन जाएगा थर्ड ग्रुप। फाइनली अगर आप ये देखें, ये 4 का एक ग्रुप है, डोंट केयर के साथ मिल जाए तो ये आपका फोर्थ ग्रुप बन जाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो जो इक्वेशन इसके ग्रुप नंबर 1 के रिस्पेक्ट में होगी, पूरा ग्रुप है, इसके सामने के रोज अगर देखो तो हमें कॉमन क्या मिलेगा, बी नॉट। इसके सामने जो कॉलम है वो सब यूज हो रहे हैं तो खाली बी नॉट मिला। ग्रुप नंबर 2 में अगर देखो, यानी कॉलम्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। ग्रुप नंबर 2 में देखो, ये 2 कॉर्नर के हैं, ये 2 कॉर्नर के हैं, तो इन 2 कॉर्नर के सामने रो क्या है हमारा, बी नॉट बार बी वन बार। इन दोनों के सामने कॉर्नर क्या है, बी नॉट बी वन बार, तो बी वन बार कॉमन आ जाएगा। इन दोनों के सामने कॉलम है बी टू बार बी थ्री बार, इन दोनों के सामने कॉलम है बी टू बी थ्री बार, तो यहाँ से बी थ्री बार कॉमन आ जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन मिली। थर्ड ग्रुप के लिए जो हम लोगों ने ये बनाया थर्ड ग्रुप फोर्थ का, इन दोनों के सामने जो रोज हैं बी नॉट बार बी वन, बी नॉट बी वन, तो यहाँ से मिला बी वन। इन दोनों के सामने जो कॉलम है बी टू बार बी थ्री, बी टू बी थ्री, तो यहाँ से हम लोग को बी थ्री मिल जाएगा। और फाइनली जो फोर्थ ग्रुप है हमारा ये वाला, इसके सामने जो कॉलम है दैट इज बी टू बी थ्री, और रोज में चारों रो इन्वॉल्व हैं, तो जब चारों रो ये कॉलम इन्वॉल्व होते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो फाइनली हम लोग को जो इक्वेशन मिली ए को लाने के लिए वो ये इक्वेशन मिली। तो सिमिलरली लोग को 7 एलईडीज को बनाना है, 7 के मैप्स बनेंगे। 7 के मैप्स बना के हम लोग इसी तरीके से इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सो आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, कोई डाउट हो तो टू आस्क मी इन द कमेंट्स, एंड that is all for this video. Thank you.